अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? पहले क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन हमें पहले समझना है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। देखिए, टू डिजिट नंबर पहले आपको पता होगा क्या है, 10। दिस इज द टू डिजिट नंबर, दिस इज एट द वंस प्लेस एंड दिस इज एट टेंस प्लेस। ये वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, या इस प्लेस को हम यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो दो डिजिट नंबर है, लेट कोई भी नंबर, हमें ये नहीं बोला गया है कि यहाँ पे टू डिजिट नंबर है क्या, हमें बोला गया कोई टू डिजिट नंबर है। हम मान लेंगे कोई टू डिजिट नंबर है 21। क्लियर? यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर वन प्लेस पे 1 है तो जो ये टेंस प्लेस है, यहाँ का जो नंबर है वो 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, जो नंबर वंस प्लेस पे है। क्लियर? मतलब अगर वंस प्लेस पे 1 है तो जो टेंस प्लेस है वहां पे 3 है। क्लियर? वहां पे 3 है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे क्या, let the one digit number be x, हमने x ले लिया, ठीक, and tens digit नंबर बी 3x, क्योंकि ये इन्होंने वही से बोला है, जो वंस प्लेस पे नंबर है वो क्या है, जो वंस प्लेस पे नंबर है टेंस प्लेस वाला नंबर उससे 3 गुना ज्यादा है। मतलब अगर ये 1 है, ये क्या है, 3 into 1। क्लियर? अगर ये 2 है, यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 है, 3 into 2 6। क्लियर? तो आगे क्या बोला गया है, if you interchange the digits of two digit number and add the resulting number to the original number you get 88। क्लियर? पहले हमें ओरिजिनल नंबर जो दिया है ये है वंस प्लेस पे x एंड टेंस प्लेस पे 3x। क्लियर? अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें बोला गया है जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे, मतलब वंस प्लेस पे हम 3x लेंगे एंड टेंस प्लेस पे x। क्लियर? इंटरचेंज किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है वंस प्लेस पे 1 एंड टेंस प्लेस पे 3। इंटरचेंज होता है जब हम वंस प्लेस पे लेंगे 3 एंड टेंस प्लेस पे 1। क्लियर? ठीक, तो यहाँ क्या बोला गया है, जब हम इंटरचेंज करेंगे अब इन नंबर्स को, जो वहां से रिजल्ट होगा और ये रिजल्ट जो ओरिजिनल रिजल्ट होगा उसको सम अप करके आएगा 88। हमें बोलना है ओरिजिनल नंबर क्या है, तो लेट हमने कर दिया 1 डिजिट नंबर हमने ले लिया x। क्लियर? एंड 2 डिजिट नंबर हमने क्या ले लिया है, 2 डिजिट नंबर हमने ले लिया है 10x। क्लियर? तो अब ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, 10 प्लेस 10 into 3x। देखिए ये यहाँ पे मैंने ये क्या 10 कहां से लाया है, देखिए अगर ये हमारे पास है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको अगर हम लिखेंगे 10 + 3। क्लियर? आएगा, ठीक। यहाँ पे 4 ले लीजिए, 40 + 3 सेम, इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। फिर मैं लिखूंगी 4 into 10, क्योंकि 10 प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, प्लेस वैल्यू तो आपने पढ़ा होगा, और ये वंस पोजीशन पे आएगा 1। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये 10 वही से ले लिया, टेंस पोजीशन पे 3x है प्लस x। क्लियर? तो ये क्या आएगा, 3 into 30x + x आएगा 31x। ये हमारा ओरिजिनल नंबर आएगा। अब अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज नंबर, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 3x, सॉरी x, 10 into x + 3x। यहाँ पे हमने अब
वंस प्लेस पे क्या ले लिया 3x एंड टेंस प्लेस पे x, इंटरचेंज मैंने आपको बोला इससे पहले, तो ये आएगा 10x प्लस 3x, वो आएगा 13x, और वहां से क्या बोला गया है, दोनों दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 88, तो 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, यानी ये वाला, तो 31x प्लस 13x, 31 प्लस 13 44x इक्वल टू 88, x क्या आएगा 88, 44 यहां से इंटू में, यहां से डिवाइड में चला जाएगा, 2 से करेंगे, 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 11 1 11 2, तो x क्या निकला 2 निकला। अब हमें ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या निकला है 31x, तो आएगा 31 इंटू 2, 2 1 और 2 2 3 और 6 62 है ओरिजिनल नंबर। या अगर हम इंटरचेंज नंबर देखेंगे, इंटरचेंज वाला नंबर है 13x, तो आएगा 13 इंटू 2 2 3 और 6 2 1 और 2 26 62 ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना था, वो हमने कर दिया। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Magam village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate rupees 100 per meter. If it costs the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot, What are the dimensions of the plot? देखिए अब क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 इससे पहले हमें करना है। Sahil's mother's present age is 6 times Sahil's present age. Sahil's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? देखिए साहिल की मदर की प्रेजेंट एज क्या है, साहिल से 6 गुना ज्यादा। मतलब अगर हम ले रहे साहिल 1 साल का है, क्लियर, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, तो इसकी मदर इससे 6 गुना ज्यादा, यानी वो 6 इयर्स की है। ये एग्जाम्पल, ये हम 10 लेंगे, साहिल अगर 10 इयर्स अभी है तो इसकी मदर इससे 6 गुना ज्यादा है, तो वो आएगा 60 इयर्स। क्लियर, ये एग्जाम्पल थी। अभी क्वेश्चन समझना है। और इसके बाद क्या बोला गया है कि साहिल एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद, मतलब अगर अभी साहिल की एज 10 है तो 10 + 5 15 years के बाद क्या होगा, जब साहिल 15 होगा, इसकी मदर की एज क्या होगी 1/3 ऑफ साहिल्स एज। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, हम लेट करेंगे साहिल्स प्रेजेंट एज बी एक्स, वो हमने एक्स ले ली, एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज क्या आएगी 6 गुना ज्यादा, 6 इंटू एक्स, तो वो आएगी 6x। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला गया है कि अब साहिल की अब 5 साल की बाद की बात है, साहिल की एज क्या होगी x + 5, और कब उसकी माँ की एज तब क्या होगी 6x, 1/3 ऑफ 6x। क्लियर, इतना समझ आ रहा है। आप देखिए हमें यहाँ क्या फाइंड करनी है, साहिल की एज भी और उसकी माँ की एज भी। तो यहाँ पे हम कैंसुलेशन करेंगे, इनटू में 3 1 और 3 2 r, तो आएगा 2x इक्वल टू x + 5। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ से x है प्लस में, माइनस में x 5, तो यहाँ पे 2x - x, तो x 5, तो x क्या निकला 5। तो साहिल की प्रेजेंट एज क्या है, साहिल्स प्रेजेंट एज इज 5 years and his mother's present age is 6x, मतलब 6 into 5, 6 5 और 30 years। क्लियर।
Okay, now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो एक प्लॉट है, किस शेप का है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ये हम पहले प्लॉट बना देते हैं. रेक्टेंगुलर प्लॉट. क्लियर? रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल. स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है. कहाँ पे? मागाम विलेज में. एक गांव है जिसका नाम मागाम है. वहां पे क्या स्कूल के लिए रिजर्व करके रखा गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो. और लेंथ और ब्रेड्थ क्या दी गई है? रेशियो में. 11:4 है रेशियो. ठीक. एट द रेट ऑफ ₹100. ₹100 क्या लगेगी? पर मीटर. कॉस्ट क्या आती है? इस पंचायत अब है, पंचायत ने डिसाइड कर दिया ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी हम क्या कर देंगे? फेंसिंग करवा देंगे, यानी यहां से इसको बंद कर देंगे साइड से. उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना आता है? 75,000. और पर मीटर की कॉस्ट क्या है? ₹100. क्लियर? हम क्या कर लेंगे? लेंथ ऑफ प्लॉट बी कितना? 11x एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी 4x. क्लियर? अब हमें वही से क्या दिया गया है कि हम इसकी फेंसिंग कहां से पता चलेगा कि इसको कितना लगेगा? हमें इसका पेरीमीटर निकालना है. क्या निकालना है? पेरीमीटर. पेरीमीटर बराबर होता है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. क्लियर? तो हम लगाएंगे ट्वाइस. लेंथ क्या है? 11x प्लस ब्रेड्थ क्या है? 4x. क्लियर? किसके बराबर? टोटल कॉस्ट क्या आया? 75,000. और यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे बोला गया है एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत. यहाँ पे पर मीटर की कॉस्ट क्या लग गई है? 100. कितना? ₹100. तो ये यहां से इंटू कर दोगे. क्लियर? तो वो क्या आएगी? वो देखिए, पहले क्या करेंगे हम? 11x प्लस 4x 15x इंटू 100. क्योंकि ₹100 में पर मीटर की कॉस्ट है 75,000. तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 15 तो 30x इंटू 100 इक्वल टू 75,000. यहाँ से 30x को ऐसे रख दो. 100 क्या है यहाँ पे? इंटू में यहाँ से चला जाएगा इक्वल टू के इस साइड से, तो 100 डिवाइड में आएगा. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. तो बचा क्या? 30x बराबर है 750. तो यहाँ पे क्या आएगा? x बराबर 750 डिवाइड बाई यहाँ से 30 इंटू में है, यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा. 0 0 कैंसिल. 3 1 और 3 2 और 6. तो यहाँ 1 बचा. 3 5 और 15. तो x क्या निकला? 25. तो अब जाके हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं. डायमेंशन हमें निकालने हैं, लेंथ और ब्रेड्थ. रेशो दिया गया था. तो लेंथ क्या हमने रखी थी? 11x. 11 इंटू 25. ठीक. 5 1 और 5 25. 2 फिर से 5 1 और 5 25. ये आएगा. पहले 1 को कर देंगे. ये 1 से 5 1 5 और 5 1 2 और 2. क्लियर? फिर ये 1 5 और 5 1 2 और 2. तो यहाँ पे आएगी 5 6 7 275 मीटर्स. क्लियर? लेंथ निकली. अब हमें ब्रेड्थ निकालनी है. ब्रेड्थ 4x. क्लियर? 4 इंटू एक्स क्या हमारा निकला? वहां से x हमारा निकला 25. तो 4 5 और 20 4 2 और 8 9 10 100 मीटर. क्लियर? लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास आ गए. दोनों डायमेंशंस आ गए रेक्टेंगुलर प्लॉट के. क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये हम कल करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। स्टूडेंट्स आपको समझ आया? यस मैम। ओके, आप कहाँ थे तब से? यहाँ तो कोई नहीं था, रेस्पॉन्ड ही नहीं कोई कर रहा था। आपको समझ आए तीनों क्वेश्चंस? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 घर पे कर लेना, ये आपका होमवर्क है। सुहेल्स एज ओके इज 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. सुहेल एक लड़का है जिसके बेटे की एज क्या है? उसकी एज, सुहेल की एज अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। 10 years ago 10 साल पहले he was 5 times his son's age, और 10 साल पहले क्या थी? उसकी 5 गुना ज्यादा थी अपने बेटे से एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्लियर? अभी प्रेजेंट में सुहेल जो है उसकी एज अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है, और 10 साल पहले उसकी एज उससे 5 गुना ज्यादा थी। उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। क्लियर? क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. जैसे था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, आप ये होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।